गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन सर एक्सेल मैथ चंदमारी मोतिहारी से। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो पिछले क्लास में हम लोग परम्यूटेशन को समाप्त किए थे। अब मैं कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक दिन का क्लास आपके पास पहुंचते रहे और आपका क्लास जो है वह अप टू डेट रहे। आइए बाबू, हम सभी स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन से। हम लोग जानेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन हिंदी में कहते हैं संचय। कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय। कॉम्बिनेशन से आपको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जब हमें सिलेक्शन करना हो, जब हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। कहता है द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स selection. Combination means selection. हिंदी में लिखेंगे संचय का अर्थ चुनना होता है। जब हमें ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करना है, जब हमें ऑब्जेक्टों को चुनना है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। आइए हम कॉम्बिनेशन के एक फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ combinations, the number of combinations of n different objects, n different objects taken are at a time is denoted by NCR. The number of combinations of n different objects taken are at a time. n अलग अलग ऑब्जेक्टों में से एक समय में r ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या NCR के माध्यम से सूचित होता है। हिंदी में लिखेंगे n असमान वस्तुओं में से R वस्तुओं को
एक साथ लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को एनसीआर से सूचित करते हैं। कहता है बाबू एनसीआर, यह एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यह एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से हम आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से हम आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन की कितनी संख्याएं बन सकती है उसको हम एनसीआर लिखते हैं। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन की कितनी संख्याएं बन पा रही है उसको हम एनसीआर सिंबल के माध्यम से, यह एनसीआर आपका सिंबल है, इस एनसीआर सिंबल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब एनसीआर की जो फॉर्मूला होती है एनसीआर, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर इसकी जो फॉर्मूला होती है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर हिंदी में कहते हैं जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू एन। आर की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ा होती है, 0 के बराबर होती है, एन से छोटा और एन के बराबर। हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू 0 तथा एन के बीच में स्थित होता है, एनसीआर। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं बोर्ड पे समझने के लिए। एग्जाम्पल हमने लिखा, पहला एग्जाम्पल कहता है 10C2। तो बताओ बाबू ये 10C2 यह तो एक सिंबल है, 10C2 यह एक सिंबल है, और ये जो सिंबल है यह कॉम्बिनेशन की सिंबल है। 10C2 कॉम्बिनेशन की सिंबल है। अब इस सिंबल का मतलब क्या है, तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से, 10 अलग अलग ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या 10C2 से सूचित किया जाता है। और 10C2 का जो फॉर्मूला होगा आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू, और 10 में से 2 को माइनस करना है, ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो 10 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा, तो मैं लिखूंगा 8 फैक्टोरियल, अर्थात 10C2 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल। अब हम यहां से 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। अब 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 से लेकर 1 तक जितने नेचुरल नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई करना,
दैट मीन्स आप लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में 8 का फैक्टोरियल है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और यहां इंटू 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा और 2 से आपका 10 कट जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 45 आएगा। तो आपने देखा, आपने समझा कि एक सिंबल है 10C2, एक सिंबल है 10C2। इसका मतलब है कि 10 ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या, और ये जो 10 ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अर्थात असमान वस्तुएं हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऊपर का जो हेडलाइन दिया है, द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब जो होता है वह सिलेक्शन होता है। तो आपने देखा कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्टों को कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 45 तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात जो सिलेक्शन का जो वे होगा उसको हम 45 वे अर्थात 45 तरीका से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा 10C2, तो 10C2 आपकी एक सिंबल है। मैंने बोला, ध्यान से सुनने की जरूरत है, 10C2 आपकी एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब है कि मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या। तो 10 ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर कॉम्बिनेशन की 45 संख्या बन रही है। इसका मतलब है कि हम 10 ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को 45 तरीका से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमको सिलेक्शन करना हो, इसका मतलब है कि हम किसका यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। आइए एक और हम समझते हैं। मैंने लिखा 10C7, अब इसका मतलब है 10C7, 10C7 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को लेकर कितनी कॉम्बिनेशन की संख्याएं बनाई जा सकती है। इसका मतलब 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसकी जो फॉर्मूला बनेगी, आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, अब बाई आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल गुना, अब 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आप यहां से लिख दीजिएगा 3 फैक्टोरियल। ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है तो 3 आएगा, तो 3 फैक्टोरियल। अब हम 10 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 10 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल है, तो ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल आपकी कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 है, आइए 9 है तो 3 मार्क में कट जाएगा। आइए हमारा 2 है, आइए हमारा 8 है तो ये 4 मार्क में कट जाएगा। और इस प्रकार से 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन की 120 संख्या प्राप्त हो सकती है।
इसका मतलब है कि हम 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से चुन सकते हैं, तो 120 तरीका से चुन सकते हैं। तो आपने डिस्कस किया, आपने समझा कि व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर क्या है। तो एनसीआर एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब होता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से r ऑब्जेक्ट को, n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से r ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात कॉम्बिनेशन की कितनी संख्याएं बन सकती है। एक बात आपको मेंटेन करना है कि जब NCR है तो ये R की जो वैल्यू होगी वह 0 और n के बीच में होगी। अगर कोई कहता है कि 10C50, तो 10C50 यह आपका अनडिफाइंड है, यह आपकी अपरिभाषित है, यह आपका अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। आप इसको मेंटेन करेंगे कि यह जो है अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड क्यों है, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अब अनडिफाइंड क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10C15 है, तो ये 10C15 है, तो ये 15 जो है वह 10 से क्या है, ज्यादा है। और मैंने फॉर्मूला जो लिखा है NCR, तो ये R जो होना चाहिए वह 0 और n के बीच में होना चाहिए, अर्थात R की जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर, n से छोटा और n के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और यहाँ से r की वैल्यू कितनी है, 15 है, और r की वैल्यू जो है वह 0 और n के बीच में स्थित नहीं है। इसलिए ये 10C15 जो है वह हमारा अनडिफाइंड होगा, अर्थात अपरिभाषित होगा। तो आपने समझा व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन का यूज जो होता है हम सिलेक्शन के मीनिंग में करते हैं। जब हमको सिलेक्शन करना हो, जब हमको सिलेक्ट करना हो, तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और आपने एक सिंबल पढ़ा, क्या सिंबल है बुआ, तो NCR। अब NCR क्या है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से R ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या, अर्थात सिलेक्शन की संख्या। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, जैसे पहला एग्जांपल 10C2, तो 10 ऑब्जेक्टों में से 2 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 45 तरीका से। 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 120 तरीका से। एक बात मेंटेन करना है कि 10 ऑब्जेक्टों में से 7 ऑब्जेक्ट को, तो ये 10 जो होना चाहिए वह डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये 10 जो होना चाहिए वह डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर विचार करेंगे और तब हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाएंगे। आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो आइए कॉम्बिनेशन में आपने एक छोटा सा सिंबल पढ़ा एनसीआर, और एनसीआर की जो वैल्यू होती है वह n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होती है, वेयर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर विचार करेंगे और तब जाके हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 7.4 में दिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर विचार करते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि प्रत्येक दिन का क्लास आपके पास पहुंचे और आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन, आप उसको अच्छी तरीका से रीड कर लें। और इसके बाद मैं बहुत सारा चैप्टर आपको अपने YouTube चैनल पे सिखाऊंगा।
तो अपने चैप्टर की सही कंसेप्ट के लिए, प्रॉब्लम को एक सही वे में बनाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सम important results, some important results। अभी आप जो पढ़े एनसीआर, तो एनसीआर में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो प्रॉब्लम बनाने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। पहली रिजल्ट है, मैं लिखता हूं NC0, तो NC0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब देखो बाबू, मैंने तो कह दिया NC0, इसका मतलब है n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से 0 ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ को हिंदी में कहते हैं प्रमाण। प्रूफ हिंदी में कहेंगे प्रमाण। NC0 n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इनटू, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो n में से 0 को माइनस कीजिएगा तो n की फैक्टोरियल बनेगा। अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपकी कैंसिल हो जाएगी, और आप जानते हैं कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, तो नोमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में 0 की फैक्टोरियल है, तो 0 की फैक्टोरियल 1 होता है। तो आप यहां से मेंटेन कर सकते हैं समझने के लिए। सिंस हिंदी में कहते हैं चूंकि 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 के बराबर होता है, तो आपने देख लिया कि NC0 की वैल्यू जो होती है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यही हमको जो है वो प्रूफ करना था। आइए हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, अब मैंने लिखा NC1, इसका मतलब है n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से 1 ऑब्जेक्ट को लेकर कॉम्बिनेशन की कितनी संख्याएं बन सकती है? तो इसकी वैल्यू कितना होता है? n होता है। प्रूफ कैसे होता है तो इस पे हम विचार करेंगे। कहता है हुआ NC1, आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं NCR वाला। तो नोमिनेटर में लिख देंगे n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 फैक्टोरियल गुना, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो n में से 1 को माइनस कीजिएगा तो n-1 होगा, तो n-1 फैक्टोरियल। आप n फैक्टोरियल को तोड़िए तो आप लिखेंगे n इंटू, n फैक्टोरियल को तोड़ रहे हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, अब बाई 1 का फैक्टोरियल जो होता है 1 के बराबर होता है, और यहां पे n-1 फैक्टोरियल जस की तस। अब देखिए तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, नोमिनेटर में n होगा और डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो n/1 कितने के बराबर होगा? n के बराबर होगा। आइए हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अगला रिजल्ट तीसरा, अब मैं लिख रहा हूं NCN, इसका मतलब है
n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से n ऑब्जेक्ट को लेकर, n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से n ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या, और वह 1 के बराबर होता है। प्रूफ, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं। कहता है NCN नोमिनेटर में लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा डिनोमिनेटर में लिखेंगे n फैक्टोरियल इंटू, अब हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो ऊपर n है नीचे n है, n माइनस n करेंगे तो 0 फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, और अभी अभी मैंने आपको पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको बताया कि आप 0 का फैक्टोरियल कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो जब 0 का फैक्टोरियल 1 आएगा तो नोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो 1/1 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब हम लेते हैं अगला चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी कहता है, मतलब चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। कहता है बुआ NCR की वैल्यू, NCR की वैल्यू NC n माइनस r की वैल्यू आपस में बराबर होता है। बोर्ड पे क्लियर करेंगे। कहता है NCR, अब मैंने कह दिया NC n माइनस r, दोनों की वैल्यू जो होती है आपस में बराबर होती है। आइए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मैंने लिख दिया 10C7, मैंने लिखा 10C7 और मैं लिख रहा हूं 10C। अब 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने कहा कि 10C7 और 10C3 दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो अगर मैंने 10C7 का वैल्यू यूज कर लिया तो 10C3 का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। फिर समझा जाए, मैंने लिखा 12C7, तो 12C7 और मैंने लिखा 12C। अब 7 में से 12 में से 7 घटाना है, तो 12 में से 7 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 5 आएगा। तो 12C7 12C5 के क्या होगा, बराबर होता है। मैंने लिख दिया 49C 44 यह वैल्यू जो होता है 49C। अब देखो 49 में से 44 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि 49C 44 की वैल्यू 49C5 के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने बोला कि NCR की वैल्यू NC n माइनस r के बराबर होता है। अब आइए इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, अर्थात इस फॉर्मूला को भी हम लोग सत्यापित करेंगे। प्रूफ आइए हम यहां राइट हैंड पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट हैंड से लेते हैं। आइए यहां पे राइट हैंड से डिस्कस कर रहे हैं, राइट हैंड से लेते हैं, तो आप यहां से डिस्कस करेंगे राइट हैंड से। कहता है NC n माइनस r, राइट हैंड से डिस्कस कर रहे हैं NC n माइनस r। आप तो जानते हो कि अगर हम लेफ्ट को तोड़ के राइट ला दे, या तो फिर राइट को तोड़ के लेफ्ट ला दे, या तो फिर लेफ्ट को तोड़ दे राइट को तोड़ दे और दोनों के वैल्यू को आपस में क्या कर दे, बराबर कर दे। तो आइए हम राइट से लेते हैं NC n माइनस r। आप नोमिनेटर में लिख दीजिएगा n फैक्टोरियल, नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखिएगा, n माइनस r लिखेंगे। तो n माइनस r फैक्टोरियल, अब कहता है इनटू, अब करना क्या है,
तो ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो अब क्या करेंगे, n माइनस r। मैंने कहा ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है, घटाना है, तो n माइनस r। इसका क्या लेना है बाबू, तो इसका फैक्टोरियल लेना है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। आइए देखो तो n माइनस r फैक्टोरियल जस की तस इंटू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n, ये हो जाएगा माइनस n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस r, तो ये n कट जाएगा और यहां से क्या बचेगा, r बचेगा, और हमें r का क्या लेना है, फैक्टोरियल लेना है। अब इसको हम सजा के लिख रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं अरेंज करके लिखना, इसको पहले इसको बाद में। तो मैंने कहा n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि यह फॉर्मूला जो होता है, यह वैल्यू जो होता है, वह किसका होता है, NCR का होता है। तो आपने देखा कि n माइनस r की वैल्यू और NCR की वैल्यू आपस में बराबर होता है, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अभी आपने देखा 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपने डिस्कस किया। अब हम अगले इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे विचार करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपने डिस्कस किया, 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आपने पढ़ रखा। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 का मान n होता है, NCN की वैल्यू 1 होती है, और NCR का वैल्यू और NCN माइनस r का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आइए अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। 5वां, आप जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं वो टॉपिक कॉम्बिनेशन है। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि प्रत्येक दिन की क्लास आपके पास पहुंच सके और हम लोग कॉम्बिनेशन का और इसके बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसका आप लोग सही कंसेप्ट प्राप्त कर सके। नेक्स्ट 5वां रिजल्ट कहता है इफ NCX इक्वल टू NCY, then तब either x is equal to y or x plus y is equal to n। कहता हुआ NCX, इसका मतलब है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से x ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या। इसका मतलब है n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से y ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या आपस में बराबर है, तो x और y बराबर होंगे। अदरवाइज x और y को जोड़ने पर वह कितने के बराबर होंगे, n के बराबर होगा। आइए इस पे हम पहले इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, अब तब इस पे हम एक न्यूमेरिकल भी बना के आपको हम दिखाते हैं प्रूफ। आप यहां से गिवन दिया हुआ है NCR is equal to NCX is equal to NCY। आपके 5वीं प्रॉपर्टी में NCX NCY के बराबर है, तो x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया, x और y आपस में बराबर होंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया।
कहता है अगेन। अगेन का मतलब होता है पुनः। गिवन का मतलब दिया हुआ है NCX इज इक्वल टू NCY। आप लिखेंगे NCX इज इक्वल टू, अब बताओ तो यह NCY है, यह NCY है। अभी अभी मैंने जस्ट आपको रिजल्ट 4, अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट नंबर 4, चौथा रिजल्ट में मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिखा हूं NCR तो मैं NCR को लिख सकता हूं NC, ऊपर माइनस नीचे तो N माइनस R, तो NCR को NCN माइनस R लिखा जा सकता है। तो यह NCY है तो इसको NC N माइनस वाई, N माइनस वाई लिख सकते हैं। अब बताइए NCX NC N माइनस वाई के बराबर है, इसका मतलब है कि यह N आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि X जो होगा वह N माइनस वाई के क्या होगा, बराबर होगा। और ये हमारा माइनस वाई लेफ्ट में आकर के प्लस वाई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई जो होगा वो कितने के बराबर होगा, n के बराबर होगा। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए इस पर हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और आप इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप अपने पढ़ा। अब आइए हम यहां से जो आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वह NCERT के बुक में एक्सरसाइज 7.4 में दिया गया है। NCERT के बुक में एक्सरसाइज 7.4 में दिया गया है। आइए 7.4 इसकी जो पहली क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन जो है NCERT के बुक में एक्सरसाइज 7.4 में दिया हुआ है। आइए 7.4 की हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इफ NC8 is equal to NC2, NC8 is equal to NC2, find NC2, NC2 को फाइंड करना है, NC2 को निकालना है। आइए आप यहां से करेंगे सॉल्यूशन, और ये जो आपकी क्वेश्चन है यह प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आधारित है। आप यहां से लिखेंगे गिवन दिया हुआ है NC8 इज इक्वल टू NC2। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि NC8 इज इक्वल टू NC2। तो बताइए, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि NCX NCY के बराबर है, तो हम x और y को जोड़ते हैं तो वह कितना के बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 8 में 2 को जोड़ेंगे, मैंने बोला कि 8 में 2 को जोड़िएगा अर्थात 8 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू n। तो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी वह n की वैल्यू 10 के बराबर होगा। और जब n का वैल्यू 10 निकल गया तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना। तो आप यहां से लिखेंगे NC2, तो अब n के स्थान पे हो जाएगा 10, तो हो गया 10C2, और 10C2 की वैल्यू निकालनी है तो अब नोमिनेटर में हो जाएगा 10 फैक्टोरियल,
और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू 10 में से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल। अब हम यहां से 10 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप हो जाएंगे और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 और यहाँ इंटू करता है 8 फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 2 से 10 कट जाएगा 5 मार्क में और ये जो हो जाएगा वह 45 और यही आपकी जो है वह आंसर मानी जाएगी। तो आज आपने कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है। तो आपने समझा कि कॉम्बिनेशन जो होता है वह सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें ऑब्जेक्टों का सिलेक्शन करना हो तो उस परिस्थिति में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा NCR, इस फॉर्मूला का मतलब होता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्टों में से R ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन की संख्या अर्थात सिलेक्शन की संख्या। तो NCR को n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल लिखते हैं। कंडीशन यह है कि R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n अर्थात 0 और n के बीच में होनी चाहिए। आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा कि NC0 और NC0 की वैल्यू जो होती है, NC0 का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। आपने पढ़ा NC1 का मान n के बराबर होता है। आपने पढ़ा NCn का मान 1 के बराबर होगा। आपने पढ़ा NCR की वैल्यू NCn माइनस R की वैल्यू आपस में बराबर होता है। फिर आपने पढ़ा कि NCX NCY के बराबर है। तो दो सिचुएशन उत्पन्न हो सकते हैं, X और Y बराबर भी हो सकता है, अदरवाइज X प्लस Y जो होता है वह N के बराबर हो सकता है। और आपने एक्सरसाइज 7.4 जो कि NCERT बुक से ली गई है और आपने पहले क्वेश्चन को रीड किया, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी एक्सेल मैथ बाय नवीन सर मोतिहारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक दिन का क्लास मैं आपके पास पहुंचा सकूं।